Hello students, welcome to IE Exam B. My name is Anshul Malik and I am currently working as section officer in Central Secretariat Services. तो आज की क्लास में हम मैट्रिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम लाइक एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी सीजीएल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स का भी पार्ट बन सकते हैं। आपको इस नंबर पर कॉल करना है और आपकी सारी क्वेरीज का आंसर आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट पर जाकर आप एब्सोल्युटली फ्री ये सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, स्टेनो के लिए या फिर किसी भी एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये सभी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन में जनरली दो मैट्रिसेस आपको दिए रहते हैं, जहां पर पहला जो मैट्रिक्स होता है वहां रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नंबर 0 से 4 के बीच में होता है, और जो मैट्रिक्स 2 है वहां पर भी रोज एंड कॉलम होते हैं जिनका नंबर 5 to 9 में होता है। और टोटल आपके 25 सेल्स होते हैं, जहां पर एक लेटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि उसको पहले आप रो नंबर से रिप्रेजेंट करोगे और सेकेंडली आप उसे कॉलम नंबर से रिप्रेजेंट करोगे। मैं आगे एग्जांपल से कुछ दिखाऊंगा कि किस तरीके के मैट्रिक्स होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आमतौर पे दोस्तों एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं कि लेटर रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इट्स रो नंबर फर्स्ट एंड देन इट्स कॉलम नंबर। जैसे बी को रिप्रेजेंट करने के तरीका यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप 0-1 को देखोगे, 0 आपका रो के लिए है और 1 आपका कॉलम के लिए है, तो ये आपकी रो हो गई और ये आपका कॉलम हो गया। तो 0-1 पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? बी रिप्रेजेंट हो रहा है। सिमिलरली आप 3-4 को भी चेक कर सकते हो। 3-4 पे देखिए, 3 हमारी रो है, 4 हमारा कॉलम है, तो 3-4 पे देखोगे तो यहां पर भी आपको बी दे रखा है। तो बी को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हो गए? 0-1, 3-4 एंड 4-2। उसी तरीके से आप आई का भी चेक कर सकते हो। आई को भी रिप्रेजेंट करने के तरीके दे रखे हैं यहाँ पे कि 6-5 से भी आई को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इधर देखो 6 और 5, तो 6 और 5 क्या है यहाँ पर? आई। तो आई को रिप्रेजेंट करने के भी जितने भी तरीके हैं वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इसी आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको पाउट का कोड फाइंड आउट करना है। आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है। आपको पता है कि जो ये पहला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है ये आपकी रोज है, ये आपके कॉलम्स है। तो आप ऑप्शन बाय ऑप्शन जाकर चेक कर सकते हो। तो अगर आप 0-3 पर फोकस करोगे तो 0-3 आपका रो 0 यहां पर है, कॉलम 3 यहां पर है। तो 0-3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी को। सिमिलरली आप 3-3 को भी चेक कर सकते हो। यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो 3-3 आपको ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप 9-5 के लिए चेक कीजिए, 9-5 यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टी को हमें निकालना है, टी का कोड क्या होगा? तो हमें ऑप्शन 8-7 को चेक करना है। पर 8-7 को आप जब चेक करोगे तो 8-7 आपको यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिमिलरली आप 3-0 के लिए चेक करो। 3-0 में क्या है? 3-0 में पी है, तो 3-0 को आप पी लिख सकते हो। 2-1 को आप चेक करोगे तो 2-1 आपका ओ है, तो इसको यहां पर ओ लिख सकते हो। 3-3 को चेक करना है, तो 3-3 हम पहले ही चेक कर चुके हैं। 3-3 रिप्रेजेंट फॉर योर ओ, तो आपका ये ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यू ढूंढना था। अगर हम थर्ड ऑप्शन को चेक करें तो 2-2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका 2-2 पी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 2-2 इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। सिमिलरली 4-0 ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहां पर ओ लिख सकते हो। 6-8 के लिए आपको मैट्रिक्स 2 में देखना पड़ेगा। यहां पर 6-8 यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 9-6 जो है आपका वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पाउट का कोड मिल गया कि पाउट का कोड होगा 22406896। देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ब्रांड का कोड वर्ड निकालना है, आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना है और अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो अगर आप 5-9 को चेक करो अपने पहले ऑप्शन में, तो 5-9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5-9 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 8-8 को चेक करोगे तो 8-8 आपका आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली 8 और 5 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 और 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो 9-6 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको दूसरे ऑप्शन के साथ प्रोसीड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 में 8-6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8-6 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर बी लिख दो। 6-9 के लिए आप देख सकते हो कि 6-9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। उसी तरीके से 9-7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि आपको ए का कोड चाहिए था। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 में देखो तो 7-7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। तो आप यहां पर बी लिख दीजिए। 6-9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। तो आप यहां पर आर लिख दीजिए। उसी तरीके से 7-9 के केस में आप देख सकते हैं 7 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पर ए लिख दीजिए। 8-7 के केस में 8 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो 8-7 एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर एन लिख दीजिए। और 4-1 के लिए आप देखेंगे तो 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 4-1 आपकी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। तो आपको ब्रांड यहाँ पर शब्द मिल गया, आपको सही ऑप्शन भी मिल गया। देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नाइस का कोड निकालना है और आपको अपने चारों ऑप्शंस को चेक करना है। तो 0-0 हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन में कि 0-0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं 0-0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। सिमिलरली 2-1 को आप देखें कि 2-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2-1 भी एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर आपको आई का कोड चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन पे चेक कीजिए। अगला आपको चेक करना है 2-1, तो 2-1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एन को, जो हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। 8-8 रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आई को, तो आप यहां पर आई लिख दीजिए। 4-3 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सी को, तो आप यहाँ पर सी लिख दीजिए। उसी तरीके से 7-8 में अगर आप देखेंगे तो 7-8 ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ पर ई लिख दीजिए। तो नाइस आपका कोड मिल गया आपको। देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गार्ड का कोड फाइंड आउट करना है, तो आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 2-3 को चेक कीजिए। 2-3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जी को, तो आप यहाँ पर जी लिख दीजिए। उसी तरीके से 5-5 का आप कोड चेक कर सकते हैं। 5-5 यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ यू लिख दीजिए। 6-7 के लिए आप 6-7 पे जाइए और यहाँ पर देखिए कि 6-7 यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ए को आपको ढूंढना था। उसी तरीके से 3-0 पर आप देख सकते हैं 3-0 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जी को, तो यहाँ पर आप जी लिख दीजिए। 7-9 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर यू को, तो यहाँ पर यू लिख दीजिए। उसी तरीके से 7-5 पे आप देखेंगे तो 7-5 जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पे आप चेक कर सकते हैं 4-1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जी को, तो आप यहाँ पर जी लिख सकते हैं। 9-6 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, तो आप यहाँ पर यू लिख दीजिए। 5-7 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ए को, तो आप यहाँ पर ए लिख दीजिए। 3-4 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहाँ पर आर को, तो आप यहाँ पर आर लिख दीजिए। 8-7 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहाँ पर देखोगे तो डी को, तो यहाँ पर आप डी लिख दीजिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिटी का कोड निकालना है, तो आप अपने हर एक ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक कीजिए। आपको यहाँ पर 5-5 दे रखा है, तो 5-5 पर टी है, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाएगा। यू कैन प्रोसीड विद योर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आपको 7-9 दे रखा है, तो 7 और 9 को देखोगे
तो यहाँ पर टी दिखाई देगा आपको, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 9-5 पर आप चेक करेंगे तो 9-5 पर आपको सी दे रखा है। 5-9 पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आई दे रखा है। उसी तरीके से 8-8 पर चेक करोगे तो यहाँ पर टी दे रखा है, और 9-8 को चेक करोगे तो यहाँ पर वाई दे रखा है। तो आपको सिटी का कोड मिल गया। देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आई होप दोस्तों आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।